नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। आज मैं आपके लिए लाया हूं बीपीएससी मेंस अर्थात 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए 100% संभावित 24 निबंध का टॉपिक, जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपने इन 24 टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए कि जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो निबंध आते हैं, आप उनको जरूर अच्छे से लिख कर आएंगे। जहां तक सेक्शन 3 की बात है तो वह थोड़ा अलग प्रकृति का है। उसके लिए मैं कल आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आऊँगा और कुछ कहावत आपको, जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा। जहाँ तक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात है, यदि आपने ये 24 निबंध टॉपिक अच्छा से कर लिया, क्योंकि यह बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बहुत प्रबल संभावना बनती है कि आपको इन 24 टॉपिक में से ही कहीं ना कहीं आपको निबंध का टॉपिक मिल जाए। और आप जब पहले से उसे तैयार किए हुए रहेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो टॉपिक है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस पर आने की काफी संभावना बनती है, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि यह बहुत चर्चा में है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, लोकतंत्र की मजबूती या संघीय ढांचे पर खतरा, इसको काफी बेहतर से कर लीजिएगा इस टॉपिक को। सेकंड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव समाज, विकास की दिशा या विनाश की चेतावनी। इस संदर्भ में इस टॉपिक को काफी अच्छे से करिएगा आप। जो तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, नेतृत्व की ओर बढ़ता भारत, इसको भी आप काफी अच्छे से करेंगे, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का निबंध आ जाए। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है, जलवायु न्याय की पुकार और भारत की विकास यात्रा, संतुलन की चुनौती, यह भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो निबंध हम लोग देखेंगे वह पांचवा होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023, समता की ओर बढ़ता भारत या प्रतीक्षा की लंबी राह, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करिएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इसका मतलब निबंध का टॉपिक दिख जाए। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, भारतीय लोकतंत्र में नई सुबह, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी आपको निबंध का टॉपिक बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए आप इसको काफ़ी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको निबंध में यह 20 से लेकर 50 नंबर तक ज़्यादा दिला दे। नेक्स्ट जो 7वां टॉपिक है, डिजिटल इंडिया से डिजिटल लोकतंत्र की ओर, साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता, इसको भी आप कर जाएंगे। नेक्स्ट, न्यू शिक्षा नीति अर्थात एनईपी का अर्थ समझिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति, मतलब नई शिक्षा नीति 2020, भारत के शिक्षा तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव या चुनौतीपूर्ण प्रयोग, इसको भी काफ़ी करेंगे। यह भी काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी चर्चा में है भी। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, प्रहरी के रूप में है या प्रचारक के रूप में, क्योंकि काफ़ी चर्चा चलता है कि मीडिया किसी पक्ष में बोलती है, किसी के विपक्ष में बोलती है। तो आप इस संदर्भ में काफ़ी अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, क्योंकि प्रबल संभावना बनती है कि इस तरीके के टॉपिक से निबंध पूछ लिया जाए या पूछने की संभावना तो है ही। नेक्स्ट जो 10 नंबर का आप कर जाएंगे, समान नागरिक संहिता, एकरूपता की ओर या विविधता पर संकट, इसे भी आप करेंगे। बहुत चर्चा का विषय रहा है ये भी, मतलब कुछ समय से। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे आप करेंगे, भारत में बेरोजगारी, समस्या, कारण और समाधान के रूप में, क्योंकि यह अपने बिहार राज्य की ही समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरा एक प्रकार से ना ग्लोबल समस्या बन गई है। इसे आप सिर्फ अपने देश के संदर्भ में मत देखिए, इसे ग्लोबल संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको विशेष कर भारत के परिप्रेक्ष्य में कर जाना है इसको। यह भी आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर पर आप इसको देखिए, गरीबी उन्मूलन में सरकारी योजनाओं की भूमिका अर्थात उपलब्धियां और चुनौतियां, इस संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि भारत या राज्य बिहार कितना गरीब है आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आंकड़े को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है उसकी क्या उपलब्धियां है, उस उपलब्धियों मतलब उसके बीच में क्या चुनौतियां आती है,
इस संदर्भ में इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं जितना भी आपको निबंध का टॉपिक बता रहा हूँ वह निबंध में तो आपको काम करेगा ही, कहीं ना कहीं वो जीएस के अंतर्गत भी आपको काम आएगा। तो इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इन तमाम निबंध को एक पीडीएफ फॉर्मेट में, इसका लॉन्ग भी और इसका एक पेज में भी संक्षिप्त रूप से, अर्थात एक ही निबंध को मैं 4 पेज में भी आपको लिख कर दूंगा और एक ही निबंध को एक पेज में भी लिख कर दूंगा। मतलब आप 2 मिनट में आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं उस शॉर्ट वाले पार्ट से, अर्थात जो एक पेज का जो की स्ट्रक्चर वाला रहेगा। तो यदि आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमसे ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद इस टॉपिक पे अच्छे से तैयार करिए। 13 नंबर का निबंध, न्याय तक समान पहुंच, भारत में न्यायपालिका की भूमिका और सुधार। मतलब हमारे न्यायपालिका में क्या सुधार होना चाहिए कि सभी को न्याय तक पहुंच हो जाए। इस बिंदु को भी काफ़ी अच्छे से कर जाइएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 14 नंबर का, डिजिटल भुगतान और भारत का फिनटेक क्रांति। देखिए यह भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15 नंबर का करेंगे, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और भारत की कोविड-19 से सीख। आप खुद जब टॉपिक देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सच में ना इस टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रबल संभावना वाला लग रहा है। नेक्स्ट जो 16 नंबर का टॉपिक देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन ग्रामीण विकास की रीढ़। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर जाइएगा। एक चीज़ को मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि इन टॉपिक से ना आपको निबंध में फायदा होगा बल्कि आप जीएस में भी अच्छा करेंगे। नेक्स्ट जो 17 नंबर का टॉपिक है, भारत की विदेश नीति आत्मनिर्भर भारत से वैश्विक साझेदारी तक। इसको भी आप काफ़ी अच्छा से करेंगे। यह भी इस बार के लिए ना प्रबल संभावित टॉपिक है निबंध के लिए। अब देखिए 18 नंबर का टॉपिक क्या है, संविधान की मूल भावना और वर्तमान शासन व्यवस्था। इसको भी आप काफ़ी अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि आपको देखने से खुद लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कहीं ना कहीं जो मतलब क्वेश्चंस जो बनाते हैं उनके दिमाग में ये सब बिंदु जरूर घूमता है और जब जो बातें दिमाग में घूमती है ना वह जरूर यथार्थ रूप में भी आती है। तो इन सारे टॉपिकों को आप बेहतर तरीके से करें। 19 नंबर का टॉपिक, जल संकट और जल प्रबंधन भारत की अगली बड़ी चुनौती। अब देखिए जल को तो पता ही है कि जल कितना मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल का मतलब संकट क्या है, जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आने वाला इसका एक तरह से भारत के लिए ही नहीं चुनौती है, जल वैश्विक लेवल पर चुनौती बनेगी। लेकिन जब निबंध तैयार करेंगे तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में आप तैयार करके जाएंगे। थोड़ा बहुत आप वैश्विक लेवल पर मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब निबंध को लिखते हैं ना तो खुला होता है, मतलब खुला विचार देना होता है। आप उसमें ना थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकास बनाम पर्यावरण, क्या हमें अपने संसाधनों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जान रहे होंगे कि आज सतत विकास और पर्यावरण को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है। तो जो अंधाधुंध विकास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे रिलेटेड यदि आप टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आप निबंध में काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम सेक्शन 3 के लिए भी आपको करवाएंगे लेकिन उसके लिए टॉपिक कल लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप करेंगे 21वें नंबर पर, भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति आवश्यकता और संभावित प्रभाव। इस टॉपिक को भी आप काफ़ी अच्छे से कर जाइएगा क्योंकि यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, साइबर अपराध और डिजिटल सुरक्षा भारत की तैयारियां, अर्थात इस फील्ड में भारत ने क्या तैयारियां की है, इसको भी थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि हमारे जो पड़ोसी है जो चाइना, आप पाकिस्तान से मत तुलना करिएगा, मतलब पाकिस्तान और नेपाल अफगानिस्तान से हम लोग सोचते हैं। अब देखिएगा जो हमारा जो पड़ोसी है जो चीन है इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, मतलब वो इसके लिए कितना तैयार है और हम भारत कितने तैयार हैं। और थोड़ा विकसित विश्व के विकसित कंट्रियों के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखने का जरूर प्रयास करिएगा। लेकिन आपकी अधिकांश तैयारी किसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग जो देखेंगे आप, नवाचार अथवा अर्थात इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव। इस टॉपिक को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट जो आप लोग टॉपिक करेंगे 24 नंबर पे, भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका और नेतृत्व की नई लहर। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिकों को देखकर खुद समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों या तो आप खुद से इन टॉपिक पर निबंध तैयार कर लीजिए या मैं आपके लिए, अगर मुझसे आप लेंगे
इस नोट्स को, तो इसी नोट्स को मैं आपको लॉन्ग में अर्थात 700-800 शब्दों में भी लिख कर दूंगा एक निबंध को, और उसी निबंध को फिर मैं 100 शब्दों या 50 शब्दों में भी लिख कर दूंगा की स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कि आपको याद करने में आसानी होगी और आप उस 100 शब्द या 50 शब्द के आधार पे उन 800 शब्दों को भी लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले मैं 800 शब्दों में 700-800 शब्दों में लिख दूंगा, 700 से 900 शब्दों के बीच में, और फिर उसी निबंध को मैं इसे 50 या 100 शब्दों में भी स्ट्रक्चर वाइज पॉइंट वाइज में करके आपको दे दूंगा, जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। नहीं तो आप खुद तैयारी कर लीजिए इन 2400 टॉपिक को, लेकिन इन 2400 टॉपिकों को जरूर कर जाइए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाह रहे हैं कि आप एसए के पेपर में 200 के करीब नंबर लाएं, तो इन टॉपिकों को छोड़िएगा मत। और निबंध लिखने का ना एक अपना एक कला होता है, और उस कला को यदि आप सीख लिए तो समझ लीजिए कि आप निबंध में 210, 220, 230 तक नंबर ला सकते हैं, मतलब मैथ्स जैसा नंबर ला सकते हैं आप। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे से लेना होगा तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्त। और जहां तक सेक्शन 3 की बात है, तो सेक्शन 3 जो कहावत पर आधारित होता है, उसमें बहुत सारा तो मैंने करा दिया है, लेकिन जो 8-10 टॉपिक बचा है उसे भी मैं करा दूंगा अलग से, और मैं कल उसके बारे में टाइम निकाल कर 4 या 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा कि किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। आप उतना कर लीजिएगा, निबंध में आप काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। एक चीज़ आप विश्वास करिए, सेक्शन 1 300, सेक्शन मतलब जीएस का पहला सेक्शन कितने नंबर का होता है? 300, दूसरा सेक्शन 300, और निबंध अकेले 300 है। जहाँ जीएस 1 जीएस 2 में आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आपको एसए में निबंध उतनी मेहनत करने की नहीं आवश्यकता है। अर्थात आप यहाँ स्मार्ट मेहनत करके 300 में 200 तक नंबर उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको समय भी कम लगेगा। अभी भी आपके पास 33 से 35 दिन अर्थात 33 से 34 दिन है। यदि आप चाह लेंगे तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त को ही बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ़ नहीं करता किसी को, पर क्या कर लोगे उनका जो समय से आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप समय से आगे निकलने का प्रयास करिए। कहते हैं ना कि व्यक्ति यदि ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है, तो आप जरूर करिए। तो दोस्तों, आप इन टॉपिक, मेरा जो लास्ट में सार यही है इतना बताने के बाद, कि आप इन 2400 टॉपिकों को काफ़ी बेहतर तरीके से कर लेंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। कल मैं आपके लिए सेक्शन 3 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।